हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज हम इस वीडियो में एनसीवेब एडमिशन 2026 के लिए यूजी प्रोस्पेक्टर को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें आपको कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, बेस्ट 4 सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए इस टॉपिक को कवर करने आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी विंडो पर आपको एक पेज शो हो रहा होगा। ये आपका एनसीवेब का बुलेटिन इन्फॉर्मेशन का पीडीएफ है। इसके अंदर आपको एनसीवेब के एडमिशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं और फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ के अंदर दी जाती है। चलिए आपके एडमिशन स्ट्रक्चर को समझते हैं और बुलेटिन इन्फॉर्मेशन के इस पीडीएफ को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बता रखा है। चलिए आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं, अगर आपको एनसीवेब के एडमिशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप एनसीवेब के जो डायरेक्टर होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या सेक्शन ऑफिसर होते हैं, उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आपको विंडो पर एक स्क्रीन दिख रही है, उसके अंदर आपको सारे ऑफिसर के नंबर दिख रहे होंगे। इन नंबर पर आप कॉल करके उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एनसीवेब के रजिस्ट्रेशन के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब इस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन के आगे लिखा हुआ है डेडिकेटेड फ़ोन नंबर ऑफ ईच एनसीवेब सेंटर्स अलॉन्ग विद ईमेल फॉर एडमिशन क्वेरीज गवर्नेंस इन लिस्टेड इन पेज 25 ऑफ द बुलेटिन of information BOI regarding any query related to UG admission, please contact at helpdesk ncweb@ncweb.du.ac.in। इसमें ये बोला गया है कि इस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन के जो पेज नंबर 25 है, उसके अंदर आपको हर कॉलेजेस के जो टीचर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनका नंबर भी दिया गया है और उनकी जीमेल आईडी भी दी गई है, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी दिया गया है। अगर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू और उनके मोबाइल नंबर के थ्रू। बाकी एडमिशन को लेकर कोई क्वेरी होती है तो उसके लिए उन्होंने एक जीमेल आईडी भी दी है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा और अपनी प्रॉब्लम को यहाँ बता सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक पेज शो हो रहा है। इसमें आपको बता रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है और लिंक में मेंशन कर रखा है। इसका लिंक मैंने यूजी रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आपके देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। आपको 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ST का सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा। अगर स्टूडेंट OBC का है तो OBC का सर्टिफिकेट लगाएगा। अगर EWS का है तो EWS का सर्टिफिकेट लगाएगा। अगर PWD का है तो वो PWD का सर्टिफिकेट लगाएगा। और आगे बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल इन NCT ऑफ दिल्ली। ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है और वो गर्ल स्टूडेंट है तो उसको अपने एड्रेस का प्रूफ देना होगा। एड्रेस के प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट्स या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट, आप इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं जिसमें आपका नाम मेंशन हो कि आप दिल्ली के रहने वाले हो। डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एनसीवेब के अंदर कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एनसीवेब के अंदर आपको सिर्फ 2 कोर्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम। इसमें होनर्स कोर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, बस आपको बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है एडमिशन के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी
मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजी एडमिशन एनसीवेब। एनसीवेब में एडमिशन लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। आपको एनसीवेब में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी से किसी बोर्ड से पास होना अनिवार्य है। अगर आप किसी बोर्ड से पास नहीं होते तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आप सीबीएसई बोर्ड से भी पास हो सकते हैं और किसी भी बोर्ड से आईओएनएस से भी पास होकर एनसीवेब में एडमिशन करा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट को देखते हैं कि आपको अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट कैसे चॉइस करने हैं। जैसे कि आप के स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट शो हो रही है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट चॉइस करना होता है अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट रखना होगा अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लिस्ट बी की। अब लिस्ट बी में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस करना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट लेने होंगे अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि आप अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अंदर फिज़िकल एजुकेशन, पेंटिंग और होम साइंस ऐड नहीं कर सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट के अंदर फिज़िकल एजुकेशन, पेंटिंग और होम साइंस ऐड नहीं कर सकते हो। जो आपको लिस्ट बी के अंदर दे रखे हैं सब्जेक्ट, इसी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट के लिए, और एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। ऐसे आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, देखते हैं। बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपका 40% तो आने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और इसमें बोला गया है कि आपको जो लिस्ट ए दे रखी है और लिस्ट बी दे रखी है, उसी का अकॉर्डिंग अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट चॉइस नहीं करते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं बेस्ट 4 सब्जेक्ट, तो आपके 2.5% बेस्ट 4 सब्जेक्ट की कटौती कर दी जाएगी। जैसे कि आपकी बेस्ट 4 सब्जेक्ट की 80% आ रही है, तो आपकी 2% की कटौती कर दी जाएगी और आपका 88% कर दिया जाएगा डायरेक्ट। अब बात करते हैं बीकॉम के लिए, तो बीकॉम के लिए भी 40% कंपलसरी है, और उनके पास भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट में लिस्ट ए में से कोई चॉइस सब्जेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज का, और लिस्ट बी में से भी कोई 3 सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। अगर उससे बाहर से करते हैं तो वो भी उनके लिए भी 2% की कटौती की जाएगी उनके परसेंटेज के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब बात करते हैं कोर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अवेलेबल एट एनसीवेब सेंटर्स। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि किस कॉलेजेस में कितनी सीट है और उस कॉलेज में क्या क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट हर एक सब्जेक्ट का आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी में से आपको देखना होगा कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आपके एनसीवेब के फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर। आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तब आपको 250 रुपीज़ पे करनी होगी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है। फिर जब आपका कॉलेज से अप्रूवल आ जाता है, फिर आपको पेमेंट करने का दोबारा से ऑप्शन दिया जाता है। तो वो क्या आपकी फ़ीस रहेगी मैं आपको बताता हूँ। बीए एंड बीकॉम प्रोग्राम के लिए जो एनुअल फ़ीस रहेगी 1 साल की, जब आपका कॉलेज से अप्रूवल आ जाता है, आपको कॉलेज के लिए एडमिशन फ़ीस पे करनी होती है, तो वो आपकी रहेगी 8,687 रुपये बीए एंड बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी एनुअल फ़ीस रहेगी 8,687 रुपये।
फिर आपको हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना होगा जिसकी फ़ीस रहेगी। अब बात करते हैं आपके अटेंडेंस को लेकर। एनसीवेब में आपको आपकी अटेंडेंस कंपलसरी रखनी होती है। अगर आप क्लासेस लेने नहीं जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है और आपकी अटेंडेंस 65% होनी चाहिए। अगर आपकी 65% नहीं आती है तो आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डीटीसी पास फैसिलिटी के ऊपर। एनसीवेब में एडमिशन लेने के बाद आपको डीटीसी बस पास की फैसिलिटी मिलती है। आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है डीटीसी बस बनवाने की, उससे आपको थोड़ी कम देनी होगी एनसीवेब के अंदर, अगर आप डीटीसी पास बनवाना चाहते हो एनसीवेब के थ्रू। ये डीटीसी पास की फैसिलिटी आपको एनसीवेब के अंदर दी जाती है। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये लिंक ले लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके इस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन के पेज नंबर 25 पर आपको नोडल ऑफिसर्स के नंबर्स दे रखे हैं हर कॉलेजेस के, और उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं। तो वही पेज पर अब मैं आ गया हूँ। तो आपको अगर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस कॉलेज के डायरेक्टर को डायरेक्ट ईमेल और मोबाइल फ़ोन से फ़ोन भी कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं और ईमेल आईडी भी दे रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थे आपके सारे नोडल ऑफिसर्स के नंबर आपके कॉलेजेस के। आई होप आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी इस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन का पीडीएफ और आपकी रजिस्ट्रेशन का यूजी एडमिशन ऑनलाइन का पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दिया है।